कि माता वेरी सरस्वती, पिता श्री घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जननी जन अंबिका, जय जनकी जय काज, दीन बंधु हम दीन की, रख दंगल में लाज। आइए वॉल्यूम नंबर 1 MPI कैसेट मैहनपुरी के माध्यम से जिसके रिकॉर्डिंग करता है प्रेम नारायण भैया जी, और बाबा जी के जीवन चरित्र के बारे में कि बाबा जी का अवतार किस प्रकार से हुआ। वॉल्यूम नंबर 1 गायक हरगोविंद अज्ञानी करहल वालों की आवाज में चलते हैं। इधर प्रिय भक्त मैया बछल बालापन की बांझ, इसके कोई संतान नहीं थी। जब मैया के कोई संतान नहीं थी तो मैया बछल अपने महलों में बैठी भगवान के चरणों में अरदास लगा रही है, भगवान से कह रही है कि हे नाथ, अरे प्रभु तेने कैसी विपत डाली, मेरी बहिना कोई संतान। बहिना कोई संतान, मेरे बहिना कोई संतान, प्रभु मेरी बहिना कोई संतान, मेरी बहिना कोई संतान, मेरी बहिना कोई संतान। प्रभु तेने कैसी विपत डाली, मेरी बहिना कोई संतान। हाय प्रभु तेरी लीला निराली, हाय प्रभु तेरी लीला निराली, हाय प्रभु तेरी लीला निराली, हाय प्रभु तेरी लीला निराली। ओ भयो ना मेरे कोई लाला लाली, भयो ना कोई मेरे लाला लाली। आई प्रभु बहिना कोई संतान, प्रभु तेने डाली, प्रभु तूने कैसी नजर डाली, मेरे बहिना कोई संतान। अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, मेरो अंगना सुनो। बिना बेटा के दुख मोई तूनो, बिना बेटा के दुख मोई तूनो, बिना बेटा के दुख मोई तूनो, बेटा के दुख मोई तूनो। ये आए प्रभु ये क्या होना, अरे आए प्रभु ये
वही न कोई संतान प्रभु तेरे। आज प्रिय भक्तों मैया वात्सल्य व्याकुल होने लगी। कथा के प्रेमियों आज मैया सोच लगी क्या करी। इधर मैया ने अपनी बांदी को बुलाती है, बांदी से कहने लगी है बांदी कहिए। अरे बांदी लई बुलाए माता ने, 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 बांदी दई समझ जाई माता ने, बांदी लई समझ जाए माता ने। अरे हाय सखीन का कचर नचैयो, हाय कचर नचैयो, अरे हाय सखीन का कचर नचैयो रे बला में लइयो लेवाई मोरी पूरी कई संसार। कैसी नजर डाली मेरे भयो न कोई संसार। प्रभु तेने कैसी विपत डाली मेरी भई ना कोई संतान। आज प्रिय भक्तों बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके समझाने लगी है बांदी हाँ आप कचहरी के लिए चली जाओ और हमारे पति देव को बुला करके ले आओ। आज प्रिय भक्तों बांदी को समझा करके बांदी वहां से चल देती है कैसे चल और जाती राजा देवर महाराज? सिंह को बुलाने के लिए कैसे जाती है? अरे जा मेरी बांदी ने का बोल लियो मेरे बला में लियो बुलाएली। अरे जा मेरी बांदी ने के बोले लियो मेरे बल में ना हो बोलाएरी। अरे जा मेरी बांदी ने का बोल लियो मेरे बला में लियो बुलाएली। अरे जा मेरी बांदी ने के बोले लियो मेरे बल में ना हो बोलाएरी। आए महल न सरे बाबी चली रे भैया चलत मधुरिया चालरी। अरे पहला ना तेरे बहानी चलिए ना तो चलते मधुरिया चालरी। आए महल न सरे बाबी चली रे छिड़के से चलत मधुरिया चालरी। अरे भारत जावे बाबी लबकत जावे बतो चलते मधुरिया चालरी। अरे जा गई बांदी बेटा पा गई बांदी लुआ चलत मधुरिया चालरी। अरे जा गई बाबी देखो बात गई बाबी बतो चलते मधुवर चालरी। आरे सारा खेलन के राजा सारिया तुम्हें कैसी सारा सोहायरी। अरे तारा खेलते राजा तारी आए तुम्हें कहती तार तो हायरी। आरे सारा खेलन के राजा सारिया तुम्हें कैसी सारा सोहायरी। अरे तारा खेलते राजा तारी आए
भक्तों रानी ने जब मैया को रानी ने अपने पति को बैठा लिया, बैठा करके पूछने लगी कथा के प्रेमियों। तो आज वो दुखियारी मैया राजा जेवर सिंह ने से कहा पूछती है और कहने लगी। क्या कहने लगी? महाराज और दिन आप आते थे तो आपका चेहरा चांद सा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? इसका कारण क्या है? आज इतनी बात जैसी कही, आज मैया कहने लगी और समझ आती है कि महाराज और राजा जेवर सिंह कहने लगे कि महाराज कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदन रूहानी है। किसी कारण से भी तुम प्यारे गई तन की बदन रूहानी है। क्या आशा दिल में लगी हुई, हे महाराज क्या आशा दिल में लगी हुई, चाहे रात ढरक गए पानी है। महाराज और दिन आप आते थे तो आपका चेहरा चांद सा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? महाराज ऐसा करो, ये तो बात की बात है, पहले आप भोजन कर लीजिए। आज प्रिभक्तो मैया ने सोने की थाली में भोजन परोस के चांदी के लोटा में नीर और राजा जेवर सिंह के सामने रख दिए और रख करके मोर छड़ी का बीज ना लेकर के ब्यार करने लगी खड़े होकर के। राजा जेवर सिंह ने पहला कौर तोड़ करके भगवान के नाम पर चढ़ा दिया, दूसरा कौर तोड़ करके राजा ने धरती माता को दे दिया जो कलयुग काल में तू सबसे बड़ी है। तीसरा कौर तोड़ करके राजा ने गाय को भिजवा दिया, चौथा कौर तोड़ करके राजा ने कुत्ता को डलवा दिया। तब तलक पांचवा कौर तोड़ करके राजा निर्वंशी अपने मुखार की बिंदी की तरफ लिए जा रहा था। एकदम से बेटा बेटियों की याद आ गई, राजा का हाथ कब जाता है और हाथ से कौर छूट करके थाली में गिर गया। बुद्धेशपति राजा भर भर की नैन रोने लगा। आज प्रिभक्तो मैया ने जैसी सामने खड़ी थी, मैया कहने लगी महाराज आप रोते या भोजन करते हो? तो एकदम से राजा जेवर सिंह से अब मैया वात्सल कहने लगी महाराज अरे कह राजा मेरे भोजन बिगड़े का बना खाली गई शिकार तेरे भोजन बिगड़े ना बना खाली गई शिकार करे कारण बताओ बलमा पूछे त्यारी नारी अरे तो न करे कारण बताओ राजा नारी गई पूजरी
गौ करता ररी। अरे बेटा उनाए मेरे बीती उनाए वो पे लूटी गयो है करता ररी। अरे इतनिया बात सुनी मैया ने मैया रोवे जरा बेजारी। अरे इतनी बात सुनी है मैया ने मैया तो या तू डाररी। आज प्रिय भक्तों मैया जब कहने लगी महाराज ये रोने का कारण क्या है, दुखियारी मां समझाने लगी तो एकदम से कहने लगी राजा जेवट सिंह से, महाराज अगर मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, अरे मेरी कोख से ना भव बेटा तुम कर ले तू जो ब्याहोनी। अरे तेरी को कहना भौरा जा तो मैं करो तू करो ब्याहोरी। अरे बारानी के राजा ला हो वे प्यारो चले जाए मुल्क में नाम हरी। अरे पालानी के लाला होवे राजा चले मोले कावे नामरी। अरे बारानिया के बेटा हो वे प्यारो चले जाए मुल्क में नाम हरी। अरे पालानी के लाला होवे राजा चले मोले कावे नामरी। महाराज हमारे कहने से आप दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं महाराज, है दूसरी शादी मत करवाओ। क्यों? रानी हाँ देखो, अरे दूजी शादी अमाना करेंगे रनिया। अरे दूजी शादी अमाना करेंगे रनिया होवे जरा बेजारी। अरे तू दी शादी मत करवा रे रानी नाय होवे तंतानरी। अरे दोसर लगे गो मेरी कराती को रानी करवाना तू जो प्यारी। अरे तो तलब रानी गरती को मेरे किस्मत में निकल आएगी। और बेटा हो तो तेरी को कसे तू जी कहाँ से लायरी। महाराज कहिए। हमारे कहने से आप दूसरी शादी कर लीजिए। अच्छा हाँ एक बात बताओ रानी, हाँ उसी कर्ता ने तुमको बनाया है हाँ और उसी कर्ता ने उसे बनाया होगा जो हम दूसरी शादी करके ले आएंगे। ठीक। जब तुम्हारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है हाँ तो कब महाराजा संगे खिला चलिए ये। जयपुत्र भैंसिया आत पड़ रहा संगे आतु है। तो जग मतलब तुम मैया बाछल मैया बाछिल कहने लगी कि लेकिन कहावत बताइए। अच्छा कब हाँ। बताइए? आज प्रिय भक्तों मैया बाछिल समझाने लगी महाराज अगर आप मेरे कहने से दूसरी शादी नहीं कर रहे हो तो हमारे कहने से एक काम कर लो। क्या? ऐसा करिए महाराज, हमारे कहने से आप काशीपुरी से हिलकारा भिजवा दो और काशीपुरी से एक ब्राह्मण को बुला लीजिए और कचहरी के अंदर कथा बैठा दो। उन ब्राह्मणों से ये पूछना मेरी किस्मत में क्या लिखा है और आपकी रानी बाछल की किस्मत में क्या लिखा है। आज प्रिय भक्तों राजा हिलकारा भिजवाता है मंत्रियों को भेज करके और काशीपुरी के लिए और कहने लगे इधर प्रिय भक्तों काशीपुरी से एक ब्राह्मण को बुला करके आज वो ब्राह्मण कचहरी में आ जाते, राजा की वेद प्रमाणों को बांच रहे हैं लेकिन शेर भरे के मूड को हिला रहे हैं, टकावर की जीभ से कुछ नहीं
कह बोल रहे रहे हैं जब राजा एक नहीं दो नहीं ब्राह्मणों को 6 महीने हो गए, लेकिन किसी भी ब्राह्मण ने कुछ नहीं बताया। जब राजा पूछने के लिए चला तो 2 ब्राह्मण खड़े खाते ऐठा टाइप के लल्लू, आओ जैसे हमारे शिवकेश भैया और सबके सब भैया ना है, जैसे हमारे नक्काड़े वाले चच्चा और वे 2 जने ऐसे ही रहे। तो एकदम से कहने लगे राजन आप दक्षिणा दो चाहे धर रखो, हम तो वही कहेंगे जो सार्थक में लिखा है कि क्या। तो आज वो दोनों ब्राह्मण खड़े होकर के कहने लगे महाराज सुनिए, अरे एक जन्म की का कौ राजा तेरे 7 जन्म फल नायरी। अरे एक जन्म की का कौ राजा तेरे 7 जन्म फल नायरी। अरे एक जन्म की का कौ राजा तेरे 7 जन्म फल नायरी। अरे एक जन्म की का कौ राजा तेरे 7 जन्म फल नायरी। और इतनी बात सुनी राजा ने राजा दे मारो धरनी से मूड़री। अरे इतनी बात सुनिए राजा ने राजा हिलकी भरी गयो दोहरी। अरे फट जा धारा दिशा मार जा कोने दुखा लेके जाऊं सामायरी। आज का फट जा धरती माता दुख लेके कोई में जाए समाहरी। अरे फट जा धरती भोरी मातारी दुख लेके जाऊं सामायरी। कर राजा यशो यशो रोगे निर्वंशी यशो यशो रोगे धरनी से मारे अपन मूड का राजा। भया भय तो रोवे धरनी के मारे अपनो चीते। आज निक फटी जा धरती, आज निक फटी जा धरती दुख लेके जा समाई। आज निक फट जा धरती दुख लेके जा। आज प्रिभक्त राजा जब इधर रोने लगे तो राजा जेवर सिंह के रोने से प्रभु का सिंहासन हिला। प्रभु ने किसे बुलाया? ब्रह्मा के पुत्र नारद को, और नारद जी से कहा नारद मंजलोक में लिया चले जाओ और किसी भक्त की सुध लेकर के आओ, कोई दुखिया रोधन कर रहा है। आज प्रिभक्त नारद जी फटे पुराने वस्त्र टेढ़े मेढ़े तिलक ब्रह्मलकुट हाथ में फटी सी पत्रा लेकर के और चल देते ही गरीबी भेष बना करके। और किस प्रकार से क्या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे हरि हरि हे हरि 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 भैया हरि श्रीमन भजमन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
आज प्रिय भक्तों इधर नारद जी आ जाते, फटे पुरानी वस्त्र, टेढ़े मेढ़े तिलक, ब्रह्मलकुट हाथ में लेकर के, फटी सी पत्रा लेकर के। नारद जी ने जैसी देखा तो कहने लगे डोड़ियों पर खड़े हुए, डोड़ीवान से, बेटा डोड़ीवान कहिए महाराज। फाटक को खोलो। तुमको मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। ऐसे करो महाराज, हाँ तुम अंत मांगो खाओ जाए। क्यों? तुम कैसे अच्छे पोशाक के पहनने वाले, हाँ एक से एक ब्राह्मण कचहरी में बैठे हैं। हाँ 6 महीना हो गए, ठीक, न राजा की किस्मत में बेटी बेटा बताए, हाँ न रानी की में। ऐसा करिए, ऐसो करो, हाँ अंत मांगो खाओ जाए, हाँ तुम दब खुद के और मर जाओ। अच्छा हाँ ऐसा करिए डोड़ीवान, अपने राजा को हमारी सूचना दे दीजिए। दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है महाराज, तुम्हारी सूचना कर देंगे। जाइए। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। बेटा भाई कहिए कैसे आना हुआ, दौड़ियों के हालचाल सुनाइए। महाराज हाँ आना क्या हुआ, हाँ एक गरीब ब्राह्मण, ठीक, फटे फटाए। क्या बे, कई ब्राह्मण फटे होते हैं? नहीं महाराज, ब्राह्मण नहीं फटे, उसके कपड़ा फटे होंगे। हाँ। कोई गरीब होगा। हाँ महाराज, तो महाराज हाँ आप आज्ञा दो है। तो उसे अंदर लेवाने आए। आपने क्या किया? मैंने महाराज फटकार दिया है। फटकार दिया? हाँ। आपने बेटा बहुत बुरा किया। कैसे महाराज? देखा किसी कवि ने, नीलकंठ कीरा भके और जके मुख में विराज राम, और गुड़ी अब गुड़ से क्या परी हमें दर्शन ही से कम। नीलकंठ कीरा भके जके मुख में विराजे राम, और गुड़ अब गुड़ से क्या परी मुझे दर्शन ही से कम। है तो ब्राह्मण। महाराज ब्राह्मण पक्को है, लंबी छुट्टियां है। जाइए उसे इज्जत के साथ में निकाल के ले आओ। आज प्रिय भक्तों दौड़ीवान वहां से चल देता है, और नारद जी को निकाल करके अंदर जाकर के पहुंचे तो एकदम से काशीपुरी के जो भी ब्राह्मण थे वो एकदम से खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज कहिए। हम तो बेटी बेटा दे चले। क्या है महाराज, क्या बात है? जे आए जे लंबी मूछन वाले। अच्छा, हाँ इन्हीं की गांठ में लली लला बंदे सो छोड़ लियो। सो का बात है महाराज, कैसी कही? ऐसी कही, हम तो बेटी बेटा दे चले, हाओ जे आए इनकी गांठ में बंदे से छोड़ लियो। इनकी गांठ में? हाँ। इधर नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम राजा को बोली की गोली किस लिए मार रहे हो? तुम कहते हो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, हाँ। और हम कहता हूँ राजा और रानी के 9 लाख बेटी बेटा है। 9 लाख। क्या है महाराज? एक बात बता, झूठी में कचटी घिर गया ना है, ठीक जैसे गिनती होती 5, 10, 15, 20, 26। है 26 ना 25। तो कोई बात है। हाँ बता रहे 9 लाख। काग महाराज भाई हंसी उड़ा रहे थे, देखो बैठे जे। हाँ तिलकधारी जे ब्राह्मण, जे काशीपुरी के। जब जाइए भाई हंसी उड़ा रहे, तुम क्या हंसी उड़ाए हुए आएगे? नहीं महाराज, तुम मेरे कैसे एक काम कर लो। आज जैसी कहा कि हमारे कहने से काम कर लीजिए महाराज, तो क्या करना है? नारद जी कहने लगे, राजन आप नाम चाहते हो? नाम तो कई एक चीजों से होता है, लेकिन हमारे कहने से काम कर लीजिए। क्या? और क्या बोले हैं? अरे बागो लगा दे राजा कुंवारे खोदा दे चले जावे मुल्क में नाम हरी। हमारे कहने से एक बाग लगवा दे, 9 लाख का बाग लगवा दे, एक गोला कुआ खुदा दे, बीच बाग में मंदिर बनवा दे, शिव जी की स्थापना घट धरवा दे। अरे आवेंगे पंछी राजा पीते पानी चले जावे मुल्क में नाम हरी। अरे आवेंगे
बैठेंगे वृक्ष की छाया और काऊ योगिया की लगे या से का होए पुत्र अवतार हरी अरे काई योगिया की लगे दिया से का होए पोत अवतार री आरे जय जय चारा पीर लिया जय जय गोगा वीर हरी अरे जय जय चाहर वीर ओलिया जय जय गोगा वीर री आरे जय जय गोरखनाथ ज्ञानी करो चले मो लेखा में नाम हरी अरे बीजा बागर का मंदिर बना भयो तेरो चले बोले का में नामोरी आरे आँखें नीचे वाली राजा रानी की नारद हुई गए अंतर ध्यान हरी अरे आके में जवाई राजा रानी की नारद अंतर जाना हुए जावेरी आरे आँखें नीचे वाली राजा रानी की हुई गए अंतर ध्यान हरी इधर नारद जी अंतर ध्यान हो जाते ही तो राजा क्या काम करता है धुर काबिल से गोद मंगावाता आए तोर काबिल से राजा पोदरे मांगावे धर पावे नौलखा बागोरी अरे ज्ञान कुमारो लगोए राजा के राजा धनो लगा बागोरी आरे तोहरा काबिल से राजा पोद मांगावे धर पावे नौलखा बागोरी अरे तोरे काबिल ते राजा मोद मंगावे धरा मावे नौल का बागोरी आरे जामण जमीरी जावे जाए पर जावित्री बोले बासक जनार हरी अरे जमनी जमीरी जावे जाए पर जावे की बोले बात गज नाररी आरे छोटे मोटे राजा परा के पौधा जाने धरे धरे पके अनार हरी अरे छोटे मोटे राजा पर के पौधा जाने अरे नहीं पके नाररी आरे नींबू नारंगी बेटा चूही के तुकी धरे धरे पके अनार हरी अरे नींबू नारंगी राजा जुई के पी राजा धर नौल का बागोरी आरे बाई बागा में कुआरे खोदायो राजा कुआ का दो खोदवायनी अरे बीजा बागा राजा कुआरे खोदायो बना भाई दई पाकी पाररी आरे हीरा माली बागाना को रखबारो रखा बारो दयो बनायनी अरे बीजा बागा राजा मंदिर बना भाई दई सन भाई
फूल फल लागोरी। अरे पर्वत को भयो बगीचा पर आगे देखो आएगी। इधर 12 बरस का बगीचा हो जाता, डार फल फूल लगने लगा, मेवा चुई चुई करके जमीन पर गिरने लगी। एक दिन की बात, पटवारी बगल में दबाएं बस्ता घोड़ी पर सवार चले आ रहे और आवाज लगाने लगे। बाग में आए, किनारे से निकले शिवकेश और फिर कहा भो, अरे पके पके जामे फला फूल बांधो सुनो माली के तुम लालरी। अरे पके पके फल फूल तुम बांधो पानी सुन ले मेरी बातरी। आज प्रिभक्तो माली से कहा पके पके फल फूल बांधो। माली ने देखा कि जब पटवारी समाव कछु काम तो चल तो ना है, ऐसे पके पके फल फूल बांधे जो पटवारी याद करे। माली ने पके पके ईंटें और पके पके रोरा स्वाफी में बांध करके पटवारी को दे दिए कि महाराज ले जाओ, महाराज हाँ ले जाओ, तुम खाइयो आओ और अपनी मालिन को खवाइयो। ठीक है। अपनी उन्हें खवाइयो, अपने बाल गोपालों को खिलाना, और दांत अगर मुथरे पड़ जाए तो जब मैनपुरी में चले आइयो। हे पटवारी माली, हाँ तुमने इसमें क्या बांधा? पके पके फल फूल। इसमें पके पके फल फूल है कि इसमें पके पके अद्दा रो रहा है? अद्दा रोरा ना है, लाल ही लाल है। मेरी बात सुनो। हमारे नक्काड़े वाले गुरुजी ने बताए लाल ही लाल बांधियो। अच्छा हाँ, तो ये तुमने मेरे के लिए पके पके अद्दा रोरा बांधे। अरे फल है, सेव सेव सेव, लाल लाल अनार है। सुनिए माली, हाँ तुझे हम देखूंगा। अबे देखो, लाल है, पीले गुलाबी केसरिया रंग, कैसे जैसे तैसे। अबे अभी नहीं है, तुझे बकत परे पर देखूंगा। जाओ जाओ, हमारे बाग में तो मूड़ा उखाड़ ले जाइयो। हाँ ठीक है, मूड़ा उखाड़ ले जाइयो हमारे बाग में तो। इतनी बात पटवारी सुनता है तो किसे आके चला जाता है। जैसे ही माली मन में सोचा कि चोचो एक मेवा धरनी पे गिर रही है, ले आओ इस फल को किसी को चाख लें। और कहीं हम डाली सजा के राजा के पास ले गए और राजा ने फल को चाका, कहीं खट्टा फल पड़ गया तो राजा हमको इनाम नहीं देगा, कचहरी से नौकरी से बाहर निकाल देगो। हाँ डिसेबल करती है। हाँ, आज प्रिय भक्तों, माली रहे निमल और मालिन रहे जबर। सोचने लगा हम पता कर लें, एक आध 2 दिन में कहीं अगर राजा साहब आ गए तो उन्होंने कहा माली हमारे लिए फल फूल लेकर के आओ, कोई खट्टो फल पहुंच गो तो गड़बड़ सड़बड़ मामला है जाएगो। है तो एकदम से क्या किया, अरे माली ने फल पे हाथ डारो। जय हो महाराज। प्रेम नारायण भैया, और मालिन चली आई दंदनाथ वही। अरे माली ने फल पे हाथ डारो और मालिन ने थप्पड़वा के गाल पे मारो। एक बात बताओ महाराज, बाने थप्पड़ नहीं मारो तो बाने फटकारो तो। पतवीरता आती है, मैंने जानी बने मारो। हाँ आजकल की होती तो मारती। अच्छा हाँ पहले पतवीरता। पतवीरता आती। हाँ कैसी पतवीरता आती? कैसी थी? नार तो पहिए नार नीचे को न पाए चल, हमेशा बचावे जिए पद की ताबेदारी को। नार तो पहिए नार नीचे को नवाई चले, हमेशा बचावे जिए पद की ताबेदारी को। कोई हो लंकी हो, तीन हो
ही न होए दुख सुख में खूब जावे बेल गाड़ी को। आरे चंचल घर में नार बलम की मोछयो खारे और किने न तेवर जेठ सासु की हरिया थारे। ए चंचल घर में नार बलम की मोछयो खारे और किने न तेवर जेठ लला मनीषा और किने न देवरो जेठ नंद को भूषण से को मारे किने न देवरो जेठ। आज प्रिय भक्तों मालिन क्या समझ आने लगी और कहने लगी, लेकिन वो पतिव्रता थी, लिखा किसी कवि ने क्या के आयो पुरो जमानो है, के आयो पुरो जमानो है। आरे सोच समझ ही चलो के आयो पुरो जमानो है, आयो। आज प्रिय भक्तों मालिन कहने लगी, महाराज ऐसा करिए, आप एक बांस की डाली केला के पत्तों से फल फूल से डाली बनाओ, आप ले जाओ राजा के पास में और राजा से इनाम लेके आना, लेकिन हमसे इनाम कम मत लेके आना, न फिर न्यारो साजो है जाएगो। तो आज माली और मालिन दोनों डाली बनाते ही, और डाली बना करके कैसे बांस की डाली केला के पत्ता फल फूल से डाली लई सजाई, और माली लेकर के डाली चला है। अरे ले डालिया माली चलो रे भैया चलत मधुरिया चालनी। अरे पास की डाली केला के पत्ता माली डाली रहो है बनाएरी। अरे रकम रकम की जाना में बाधलई माली चलत मधुरिया चालनी। अरे भारत जावे वादिया में कट जावे वो तो मन नहीं बनना मुझसे कायरी। अरे नीबू नारंगी बेटा जूही के तू की धरे लए पके अनाररी। अरे नींबू नारंगी बेटा जुई के तुकी धर ले पके नाररी। अरे ले डालिया माली चलो रे भैया चलवे की लाग लगायरी। अरे ले डाली रे महारी चलो माली पौधों का चेहरे न चाहरी। अरे नवे नवे ज्वार करी राजा को राजा ले गो शीश चढ़ायरी। ये सारा खेलनते राजा सारिया तुम कैसे सारा सोहारी। अरे कालायो माली डाली में तुम हमको दिलो बतलायरी। अरे जो महाराजा तुम बाग लगाए देवा बाग की ले गए आयरी। अरे जो राजा तुमने बाग लगायो मेरा भाई की
आपने बाग लगाया, मेवा बाग की लेकर आया हूँ आपके स्वागत के लिए। जैसे ही माली ने देखा, जब तलक राजा इधर उधर देखता रहा तब तलक मेवा लहराती रही। अरे जब ही नजर पड़ी निर्वंशी की, मेवा गई कुमलायरी। अरे जब ही नजर पड़ी है राजा की, मेवा गई है देखो कुमलायरी। कहने लगे इस बाग में मेवा लेकर के आए हो, आपकी मेवा कुमलानी कैसी है माली? मेवा कैसी कुमलानी है? हाँ कैसी? हाँ हाँ। डाली सजाने के बाद महाराज हम तोड़ के मेवा घरे ले आए। अच्छा, घरे ले आए तो हमें भीतर को जगह ना मिली, तो मैंने मेवा रख दी छप्पर पे ऊपर। छप्पर पे रख दी। तो रात में महाराज गिरी ओस, ठीक। और सवेरे पे करे लाल लाल सूर्य नारायण, सूर्य नारायण, उसकी किरण पड़ी। ठीक। तो रात में गिरी ओस और मेवा हो गई गैर होश। क्या बे हैं? बात बनाता है? सही सही बता। सही सही बताएं। हाँ, और ये बात राजा भी जानता था कि हमारी नजरों से ये मेवा कुमलानी है, और माली भी जानता था कि राजा निर्वंशी है, इसकी नजर पड़ने से मेवा कुमला गई। ठीक। अब ले आओ बात बनाए। तो माली बात बनाने लगा। और क्या बात बनाता है? और क्या बात बनाता महाराज? अरे संगमरमर की राजा बनी कचहरी। महाराज संगमरमर की तुम्हारी कचहरी बनी है। सुनो महाराज। अरे संगमरमर की राजा तेरी बनी कचहरी, और पानन बंगला छाए, और उठी भवक मेवा कुमलानी फलक लगे टूटे लाए। अरे कल के टूटे लाए रे राजा, कल के टूटे लाए, कल के टूटे लाए। अरे खुशी भयो देशापति राजा, जन पटवारी तुरंत बुलाए, और दे दे इनाम मेरे माली को, हंसी के वचन सुनाए। अरे खुशी पायो देता पत राजा, पटवारी तुरंत बुलाए, जाओ। ये नाम मेरे माली को। और प्रेमचंद मेरे चाचा जी ने, अरे प्रेमचंद मेरे चाचा जी ने लक्कड़ मस्त बजायो, और महुदी गाँव के जेब सबैया हमने धाम बताओ। अरे सारे बहनोई तो जने डटी गए। क्या बात है भैया? और धीरे ध्यान बताए। अरे जीजा सारे दोनों डट गए, और दोनों भैयन ने देखो ढोलक मत बजायो। लला अरे अपनो लला समझे हर गोविंद को, और अपने ही गले लगायो।
और गलती हुई सो माफ कर दीजो, ये अच्छे वचन सुनायो। और शिव के सब भैया अरे गोपालपुर के और चिमटा मस्त बजायो, और करहल तहसील सोमसी बसे रही गोपालपुर धाम बतायो। और MPI स्टूडियो में हरा गोविंद गाथा गाई, अरे MPI स्टूडियो में हरा गोविंद ने गाथा गाई। प्रेम नारायण भैया जी ने सुंदर रिकॉर्डिंग बनाई। और राजेश भैया नीलोई वाले और सुंदर कलसिया बजाई, और सुखवीर लला जैतपुर वाले मधुर डमरू बजाए। और मनीष लला नगला भट्टा के और पीरन मोहिले आए, और सुंदर फोटो को चलवैया यहाँ तक लेके आयो। भरे आई वो मोर न भरे पीरी, अरे उड़ने घोड़ा दे उड़ने बाजी दे, सोने के कड़ा दे पैराई, और जो डाली फूलन भरे आई वो मोर न भर पीनी। जो डाली आज प्रिय भक्तों इधर माली इनाम लेकर के बाग में पहुंचा, और बाग में जाकर के मालिन ने देखा तो एकदम से मालिन कान लगी है काय चिल्ला रहे? तैसे गए तुम टीटी बाबू बने, डाली रख करके तैसे टीटी बाबू बने चले आए, का चक्कर हुए? चक्कर तो सही है लेकिन गिरारी कटी हुई है। गिरारी कटी हुई है क्यों? मतलब बात क्या है? बात जाए है इनाम में कहा ले आए तुम? देखो हाँ हम डाली सजा के ले गए राजा की कचहरी, ठीक, मुझे इनाम मिली, राजा ने दई, उड़ने घोड़ा दे उड़ने बछेड़े दे, गलकंदे को कोच माला, सोने के कड़ा दे पहनाए, 12 गांव में इनाम में लिखे थे, ठीक। और अब हम थे पहले माली, अब माली नहीं, अब है गए माली मास्टर हो। मास्टर। हाँ। आज प्रिय भक्तों तो एक बात बताओ, तुम तो इनाम लेके आए हो लेकिन एक डाली हमारी बनवाए दो। एक डाली तुम सजाओ, हाँ तो मैया पाचन के महल में ले जाओ, ठीक, और जितनी इनाम हम लेके आए हाँ उतनी तुम ले आना, और कम ले आई है। तो हमारो त्यारो न्यारो साजो है। अच्छा तो कोई बात ना, तुमसे कम ना लेके आऊंगी, आगे ही लेके आऊंगी। आ जाओ। आज प्रिय भक्तों मालिन इनाम डाली लेकर के सजा करके चल देती है, और कैसे डाली लेकर के जा रही है मालिन, किस प्रकार से लेके जा रही है मालिन? अरे घूमदार घांगरो वो घुमाए के चली, और मालिन हरी सी चुंदरिया सर पे डाल के चली, और लंबो शोभ घूंघट
मालिन काढ़ के चली और वो मालिन की लली कमैया के महल को चली। ओ मालिनी की लली की मैया के महल को चली। ओ मालिनी की लली की मैया के महल को चली। और घूमे दार कांगर हो घुमाए के चली और हरी सी चुनरिया माल सर पे डाल के चली और लंबो सब घूंघट मालिन मार के चली। वो मालिन की लली कमैया के महल को चली। पर पहरिया मोली पहरी पचिरंग फरिया नील पर न को पैर घांगरो बन के चली गुजरिया। ओ अंगिया के पर पहरिया मोली पहरी पचिरंग फरिया ओ नील पर न को पैर घांगरो बन के चली गुजरिया। पर पहरिया मोली पहरी पचिरंग फरिया नील बरन को पैर घांगरो बन के चली गुजरिया। चंचल चितवन चित्त को चुराए के चली। चंचल चितवन चित्त को चुराए के चली। वो मालिन की लली कमैया के महल को चली। एक हाथन में दी रज मालिन ने अपने केश बनाए तू चुटिया वही मालिन ने खुशबू बदन छिड़काए। ओ हाथ में भी रच मालिन ने अपने केश बनाए। तू चुटिया कोई मालिन ने खुशबू बदन के लिए चाहे। और करसोले सिंगार वो तो मालिन है चली। वो मालिन की लली कमैया के महल को चली। तो मालिन ओ मालिनी की लली के झटका भारी के चली। वो किसान की लली खेत खरियान को चली।